बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन। आरब पेशे से एक टिकट कलेक्टर था और कोलकाता से उसका ट्रांसफर यहाँ बेगुन कुदार स्टेशन में हुआ था। उसकी इस स्टेशन में कुछ दिनों के लिए नाइट ड्यूटी लगी हुई थी और उसे रहने के लिए वहीं का एक रेलवे क्वार्टर मिला हुआ था। आरब अपनी ड्यूटी का पहला दिन काफी स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए वो काफी खुश था। आरब की फैमिली कोलकाता से ही बिलोंग करती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को काफी मिस कर रहा था। आरब को रहने के लिए जो क्वार्टर मिला था उससे कुछ ही दूरी पर बेगुन कुदार स्टेशन था, इसलिए वो धीरे धीरे पैदल ड्यूटी के लिए घर से निकल गया। जैसे ही स्टेशन पास आया उसने नोटिस किया कि वो स्टेशन एकदम खाली पड़ा हुआ था। एक चिड़िया भी वहां नजर नहीं आ रही थी। आरब थोड़ा सा सहम गया। तभी उसे स्टेशन में काम करते हुए एक कर्मचारी दिखाई दिया। आरब ने गौर से उसे देखा तो वो कर्मचारी काफी घबराया हुआ था। उसकी नजरें बार बार इधर उधर देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूत का साया उसके आसपास हो। तभी आरब ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इसी स्टेशन के कर्मचारी हो और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? लेकिन उसने आरब की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी आरब ने फिर से उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? इस स्टेशन में कोई आता जाता नहीं क्या? तब उसने थोड़ा घबराते हुए आरब से बोला, नहीं सर, यहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन वो जरूर आती है। कौन आती है यहाँ पर? तभी कर्मचारी ने बात घुमाते हुए आरब से बोला, अरे सर, बड़े दिनों बाद तो यहाँ कोई काम करने आया है। अभी तो आप यहाँ आए हो, थोड़ा अपने स्टेशन के ऑफिस का जायजा ले लीजिए, तब तक मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कर्मचारी वहां से चला गया। आरब को उस वर्कर के हाव भाव थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो इसका ज्यादा माइंड न करते हुए सीधे अपने ऑफिस के अंदर चला गया। और ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगा। तभी उसके सामने अचानक वहां से एक ट्रेन गुजरी। लेकिन वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी नहीं। आरब ने तुरंत हेड ऑफिस फोन किया और उसने बताया कि मैं बेगुन कुदार स्टेशन से टिकट कलेक्टर बोल रहा हूँ और अभी तुरंत एक ट्रेन यहाँ से गुजरी है जो चार्ट के हिसाब से यहाँ पर रुकनी चाहिए थी, लेकिन वो ट्रेन रुकी नहीं। तभी दूसरी तरफ से उसे जवाब मिला, लगता है तुम कोई पागल हो जो मरने के लिए बेगुन कुदार स्टेशन पहुंचे हो। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और फोन काट दिया। फोन कटते ही आरब एकदम से शॉक्ड हो गया। वो सोच में पड़ गया कि वो आदमी उसे ऐसा क्यों बोल रहा था। तभी अचानक वहां से एक और ट्रेन निकली और तेज रफ्तार से वहां से निकल रही थी। तब उसने देखा कि ट्रेन के साथ साथ एक लड़की जो सफेद कपड़े में थी वो ट्रेन से आगे निकलने की कोशिश में दौड़ रही थी। आरब ने जैसे ही ये नज़ारा देखा तो वो तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकल आया, क्योंकि वहां कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए वो लड़की की जान बचाना चाहता था। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वहां कोई लड़की थी ही नहीं। उसे लगा कि उसे कोई धोखा तो नहीं हुआ है, इसलिए उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। आरब को लगा कि शायद उसका वहम होगा, इसलिए वो फिर से अपने ऑफिस में बैठकर काम करने लगा। तभी अचानक से आरब के सामने उसके ऑफिस के बाहर एक स्टेशन मास्टर आके खड़ा हो गया
और वो आरब को तुरंत यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं रही थी। तभी आरब ने उसके ऊपर टॉर्च मारी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो आरब के अचानक से हक्के बक्के छूट गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर कोई इंसान नहीं था, वो एक भूत था जिसकी काली काली आंखें और सफेद गला हुआ चेहरा, उसके कपड़े खून से सने हुए। आरब उसको देखकर बहुत घबरा गया, लेकिन वो भूत आरब को स्टेशन छोड़ने के लिए बोल रहा था। उसने आरब को बताया कि वो जल्दी से इस स्टेशन को छोड़ के अपने घर को वापस चला जाए। आरब घबराहट के मारे उसके इशारे समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से वो भूत एकदम से गायब हो गया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। सुबह होते ही आरब अपने घर चला गया। तभी दूसरे दिन आरब रात को फिर से ड्यूटी करने के लिए अपने ऑफिस पहुंचा। उसे बार बार फिर से वही बातें याद आ रही थीं। तभी ट्रेन का जोर से सायरन बजा और ट्रेन तेजी से वहां से निकलने लगी। तभी फिर से उसे वही सफेद साड़ी में लड़की दौड़ते हुए दिखाई दी। लेकिन वो इस बार ट्रेन को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि आरब को मारने के लिए उसके पास आ रही थी। आरब ने जब उसको अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनते ही तुरंत वही कर्मचारी आ गया जो उसको पहले दिन स्टेशन में मिला था। उस कर्मचारी को आते देख सफेद कपड़े वाली लड़की का भूत अचानक वहां से गायब हो गया। आरब ने घबराते हुए उस कर्मचारी को सारी बातें बताई और उस कर्मचारी ने भी आरब को यहाँ से जाने की सलाह दी, क्योंकि अगर वो कर्मचारी ना आता तो शायद अकेले देख के वो आरब को भी जान से मार देती। आरब ने भी उस कर्मचारी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला और फिर वहां से वापस चला गया। और फिर कभी भी वो उस स्टेशन में दोबारा नहीं आया। इसके बाद कभी भी उस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति काम करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद आरब ने जब उस स्टेशन के बारे में पता लगाया तो उसे बहुत अजीब बातें पता चली। उसे पता चला कि बेगुन कुदार स्टेशन को 1960 में बनाया गया था और 7 साल बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि 1967 में एक लड़की की इस स्टेशन में ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। उस लड़की की मौत वहीं के एक स्टेशन मास्टर के सामने हुई थी, लेकिन उस लड़की की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उसी के कुछ दिन बाद वहाँ का जो स्टेशन मास्टर था उसकी भी अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना था कि ये वही लड़की थी जिसकी ट्रेन से कट के मौत हो गई थी। तब से इस स्टेशन में एक सफेद कपड़े वाली औरत का भूत लोगों को दिखाई देता है। और उस स्टेशन मास्टर को भी उसी औरत ने मारा होगा। अब ये खबर उस समय पूरे पश्चिम बंगाल में आग की तरह फैल गई थी और लोगों के साथ कई हादसे वहां होने लगे थे, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने उस स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन 2009 में उस स्टेशन को दोबारा शुरू किया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी वहां लोगों को सफ़ेद कपड़े में लड़की का भूत दिखाई देता है।